वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। इक्वेशन 2 तक हमने कल किया था। आज हम यहाँ से ऑनवर्ड करेंगे। इक्वेशन 2 कैन बी रिटन फॉर W1 एंड W2। इक्वेशन 2 को हम W1 और W2 को लिख सकते हैं। पहले मैं W1 के लिए लिखूंगा। W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। डिस्टेंस को हमने डेल्टा x1 से शो किया हुआ है। cos थीटा W1 के लिए, W1 यहाँ पर है, दिस W1। तो W1 के लिए फोर्स हमारे पास 1 है, डिस्टेंस हमारे पास डेल्टा x1 है, और cos थीटा जिस डायरेक्शन में फ्लूइड की मोशन है उसी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। प्रेशर के डायरेक्शन में फोर्स भी होती है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पैरेलल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 एज दे आर पैरेलल। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा 0 होगा। 0 पुट कीजिएगा। cos 0 होता है 1, तो cos की जगह हम 1 रखेंगे। W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अप्लाई हो रही है। यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया हुआ है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अप्लाई हो रही है। तो इस F1 की जगह हम रखेंगे P1A1, where F1 is equal to P1A1, W1 is equal to P1A1 डेल्टा x1। ये डेल्टा x क्या है? डिस्टेंस है। हम जानते हैं डिस्टेंस के फार्मूले से एज s इज इक्वल टू VT। क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर s की जगह डेल्टा x1 है, तो डेल्टा s की जगह हम डेल्टा x1 रखेंगे। v की जगह हम v1 टाइम इंटरवल हम t रखेंगे। w1 के अंदर डेल्टा x1 की जगह डेल्टा x1 की वैल्यू पुट कीजिए। w1 इज इक्वल टू P1A1 v1 t। इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा। नाउ फॉर W2, अब इस इक्वेशन 2 को W2 के लिए हम लिखेंगे। W2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा x2। फोर्स को हमने F2 से शो किया हुआ है और डिस्टेंस को हमने डेल्टा x2 से शो किया हुआ है। cos थीटा एट दिस एंड F2 एंड डेल्टा x2 आर एंटी पैरेलल है। फ्लूइड मोशन इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर पहले से मौजूद लिक्विड आगे से आने वाले फ्लूइड की मोशन को अपोज कर रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है। फोर्स इक्वल है F इज इक्वल टू PA। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है। थीटा क्या होगा? 180। तो W2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा x2 cos 180। F2 की वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं। F इज इक्वल टू PA। यहाँ पर वेयर F2 इक्वल होता है P2A2 के बराबर। cos 180 की वैल्यू है -1, इसमें पुट कीजिएगा। W2 इज इक्वल टू P2A2 डेल्टा x2 इंटू -1। ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। W2 इज इक्वल टू माइनस P2A2 डेल्टा x2। इस इक्वेशन को, डिस्टेंस की इक्वेशन डेल्टा x1 के लिए लिखा है। अब यहाँ पर हम डेल्टा x2 के लिए भी लिखेंगे। वेयर s की जगह डेल्टा x2 इज इक्वल टू V2t। डेल्टा x2 की जगह V2t पुट करेंगे, फिर
W1 और W2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। W2 इज इक्वल टू माइनस P2A2 डेल्टा x2 की जगह हम रखेंगे V2T। इसको इक्वेशन 4 लिख दीजिएगा। नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। W1 की जगह हम इक्वेशन 3 से W1 की वैल्यू रखेंगे। W इज इक्वल टू W1 की वैल्यू है P1A1 V1T प्लस इक्वेशन 4 से W2 की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, माइनस P2A2 V2T प्लस माइनस माइनस P1A1 V1T माइनस P2A2 V2T। थीटा 180 है तो इस एंड पर नेगेटिव वर्क डन हुआ है, यानी कि फ्लूइड फोर्स के खिलाफ वर्क डन हुआ है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू AB को इक्वेशन 5 लिख दीजिएगा। यूजिंग these values in equation 5, इक्वेशन 5 में जहां A1 V1 है और A2 V2 है वहां पर AB पुट कीजिएगा। W इज इक्वल टू P AB T माइनस ये P1 है माइनस P2 AVT, AVT कॉमन आउट करें। W इज इक्वल टू AVT कॉमन P1 माइनस P2 बचा। आल्सो AV इज इक्वल टू V अपॉन T। अब देखिए हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम के बराबर प्रूफ किया हुआ है। इसको कहते हैं वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। एक सेकंड में कितना फ्लूइड पास हो रहा है, तो टाइम को आप यहाँ पे लेकर आइएगा। तो AVT इज इक्वल टू कैपिटल V, यानी कि यहाँ पे V वेलोसिटी है, यहाँ पर वॉल्यूम है। AVT की जगह हम वॉल्यूम रख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू P1 माइनस P2। एज डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला होगा मास डिवाइड बाय रो। अब देखिए यहाँ पर मास को मैंने डेल्टा M1 से शो किया है ना, तो यहाँ पर हम डेल्टा M1 की जगह M1 भी रख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा M2 की जगह M2 भी रख सकते हैं। तो इस वॉल्यूम की जगह हम रखेंगे मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मास डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू P1 माइनस P2। इसको इक्वेशन 6 लिख दीजिएगा। इक्वेशन 6 shows that a part of this work is used to change the potential energy, while the other part is used to change the kinetic energy, kinetic energy। ये जो वर्क है इसका एक पार्ट पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिमेनिंग पार्ट है, बाकी जो पार्ट है काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Bernoulli's equation is also called the law of conservation of energy. According to the law of conservation of energy, हम जानते हैं Bernoulli's equation law of conservation of energy है, तो यहाँ पर हम law of conservation of energy अप्लाई करेंगे। सो इस केस में law of conservation of energy इक्वल होगा W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
ये जो वर्क है इसका एक पार्ट पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना है, यानी कि फ्लूइड ने यहाँ से मोशन शुरू किया है तो यहाँ पर एनर्जी इनिशियल होगी, यहाँ पर फाइनल होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। 1/2 mv2 स्क्वायर ये इस एंड पर काइनेटिक एनर्जी है जो कि फ्लूइड का फाइनल पोजीशन है। ये जो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारे पास 1/2 mv1 स्क्वायर जो कि फ्लूइड का इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने माइनस किया है। सिमिलरली प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल को हमने माइनस करना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस करेंगे। इसको इक्वेशन लिख दीजिएगा 7। कंपेयरिंग equation 6 and equation 7, left side of equation 6 and 7 are equal, therefore left side will automatically be equal। इसलिए हम दोनों को कंपेयर करेंगे। W की जगह हम W की लिखेंगे इक्वेशन 6 से m/ρ into P1 minus P2 is equal to 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। mg कांस्टेंट है इसलिए हमने mg के साथ 1 2 नहीं लिखा है। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव m/ρ इनटू p1 माइनस p2। यहाँ पर m कॉमन है, m को कॉमन ले लीजिए, m कॉमन आउट कर दिया हमने। 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। m और m कैंसिल कर दें। 1/ρ इंटू p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। इसको ब्रैकेट में रख दें क्योंकि यहाँ से रो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। p1 माइनस p2 इंटू रो को मैंने इस साइड पे लेकर आया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। ये रो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। माइनस वालों को इस साइड पे शिफ्ट करके प्लस कर दें, यहाँ पे जो माइनस है उधर शिफ्ट करके प्लस कर दें। तो p1 एज इट इज, p2 उस साइड पे जाके प्लस होगा, जबकि 1/2 रो v1 स्क्वायर रो gh1 इनके साथ नेगेटिव साइन है, इस साइड पे लाके प्लस कर दें। तो प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2 आर p प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रूफ हो गया बंडल इक्वेशन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वीडियो को बार बार वॉच करके इसको अच्छी तरह से समझना है। कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें तो मैं उसका आंसर दूंगा आपको। इसको बार बार आपने रिपीट करके वॉच करनी है और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जाम के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।